आज मैं आपको ले चलता हूं बहुत बहुत समय पहले के एक घने हरे भरे जंगल में। एक ऐसा जंगल जहां पेड़ आसमान से बातें करते थे और हवा में फूलों की मीठी खुशबू भूली रहती थी। इसी खूबसूरत जंगल में रहता था एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम था लक्की। अब आप सोच रहे होंगे कि खरगोश तो बहुत होते हैं, इसमें क्या खास था? खास था, लक्की भले ही कद में छोटा था, लेकिन उसका दिमाग किसी भी बड़े जानवर से ज्यादा तेज चलता था। उसकी समझदारी के चर्चे पूरे जंगल में थे, मगर एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, उसका छोटा कद। जब भी बड़े जानवर जैसे भालू या हाथी उसे देखते तो हंसकर कहते, अरे ये तो पिद्दी सा खरगोश है, ये क्या कर लेगा। लेकिन लक्की जानता था कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग और हिम्मत में होती है, और आज वो ये साबित करने वाला था। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था और जंगल के सभी जानवर गहरी नींद में सो रहे थे, तभी एक अजीब आवाज गूंजने लगी, टन टन चम। पता लगा था, ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई दूर किसी मंदिर में घंटा बजा रहा हो, लेकिन साथ में एक चमक भी थी जो पेड़ों के पीछे से आ रही थी। जंगल के जानवर डर के मारे जाग गए। हिरन ने घबराकर अपने झुंड से कहा, ये कैसी आवाज है, कहीं कोई शिकारी तो नहीं आ गया। वहीं बूढ़े भालू ने अपनी गुफा से बाहर झांकते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी, ये जरूर कोई खतरा है। लेकिन लक्की डरा नहीं, उसकी आंखों में डर की जगह जिज्ञासा थी। उसने अपने सबसे पक्के दोस्तों को बुलाया, धूमकेतु जो पलक झपकते ही पेड़ों पर चढ़ जाता था, और मीनू मैना जिसकी नजर बहुत तेज थी और वो उड़कर दूर तक की खबर ले आती थी। लक्की ने कहा, दोस्तों, डरकर बैठने से कुछ नहीं होगा, चलो हम मिलकर इस रहस्य का पता लगाते हैं। डर के आगे ही तो जीत है। और तीनों दोस्त हिम्मत से भरकर उस आवाज की दिशा में जंगल की गहराइयों में निकल पड़े। काफी देर अंधेरे में चलने के बाद वे एक पुरानी लताओं से ढकी गुफा के पास पहुंचे। वहीं चमक और टन 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 चम की आवाज गुफा के अंदर से आ रही थी। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा नीले रंग का पत्थर रखा था, जो किसी दिल की तरह धड़क रहा था और रोशनी फैला रहा था। धूमकेतु बंदर ने हैरान होकर कहा, ये तो कोई जादुई पत्थर लगता है, देखो तो कैसे चमक रहा है। मीनू मैना उड़कर पत्थर के पास गई और बोली, इसमें से तो जंगल की खुशबू आ रही है, ये कोई साधारण मणि नहीं, ये जंगल की हृदय मणि है, इसी से हमारे जंगल में जीवन है। लक्की को सब समझ आ गया। उसने कहा, इसका मतलब अगर ये मणि किसी गलत हाथ में पड़ गई तो हमारा जंगल तबाह हो सकता है, हमें इसकी रक्षा करनी होगी। पर तभी उन्हें किसी के दबे पांव आने की आहट सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से एक चालाक और लालची लोमड़ी, जिसका नाम चतुरंगी था, बाहर निकली। वो बहुत दिनों से इस मणि को देख रही थी और इसे चुराकर जंगल की रानी बनने का सपना देख रही थी। चतुरंगी ने हंसते हुए कहा, वाह छोटे खरगोश, तुझमें दिमाग तो है, लेकिन ये मणि अब मेरी होगी। मैं इसकी ताकत से पूरे जंगल पर राज करूंगी। लक्की ने तुरंत अपनी बुद्धि लगाई। उसने दोस्तों की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा किया। लक्की ने अपनी आवाज को भारी और डरावना बनाकर कहा, चतुरंगी, तू नहीं जानती कि इस मणि का रक्षक कौन है। मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली आत्मा हूं जो इस खरगोश के शरीर में है। धूमकेतु ने गुफा के ऊपर चढ़कर बड़े बड़े पत्थर नीचे गिराने शुरू कर दिए, जिससे धड़ाम धड़ाम की भयानक आवाजें आने लगी। मीनू मैना ने अपनी आवाज बदलकर किसी बड़े बाज की तरह चीखना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से चतुरंगी लोमड़ी बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि सच में कोई बहुत बड़ी ताकत यहां है। वो अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन लक्की और धूमकेतु ने पहले ही रास्ते में लताओं और पत्तों से एक गहरा जाल बिछा रखा था।
जैसे ही लोमड़ी भागती हुई वहां पहुंची, वो धड़ाम से जाल में जा गिरी। जंगल के बाकी जानवर भी वहां आ गए और लोमड़ी को जाल में फंसा देखकर हैरान रह गए। शेर ने गरज कर कहा, चतुरंगी, आज तुम्हें सबक मिल गया। इस जंगल में कोई कमजोर नहीं है। जंगल में जाने के बाद जंगल में शांति तो हो गई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ हफ्तों बाद जंगल में भयानक गर्मी पड़ी। सूरज आग उगलने लगा और नदी नाले सूखने लगे। जानवरों को पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो गया। सब परेशान थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लक्की को हृदय मणि की याद आई। वो सभी जानवरों को लेकर गुफा के पास गया और बोला, दोस्तों, ये मणि जादुई है, लेकिन जादू से ज्यादा ताकत हमारी एकता में है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और मणि से सिर्फ मदद की प्रार्थना करेंगे। फिर क्या था, सारे जानवर काम पर लग गए। हाथियों ने अपनी सूंड और पैरों से मिट्टी खोदकर एक बड़ा सा तालाब बनाया। जिराफ और बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से मजबूत लताएं खींचकर तालाब के किनारों को पक्का किया। चिड़िया दूर दूर से मीठे फलों के बीज लाकर तालाब के पास बोने लगी। कछुओं और मछलियों के लिए गहरी जगह बनाई गई ताकि वो भी आराम से रह सके। जब सबने मिलकर अपना काम पूरा कर लिया, तब लक्की ने मणि के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे जंगल की शक्ति, हमने अपना कर्म किया है। अब कृपा करके इस तालाब को ठंडे और मीठे पानी से भर दो। धीरे धीरे मणि से नीली रोशनी निकली। आसमान में बादल गिर आए और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते नया तालाब लबालब भर गया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। उस रात जंगल में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ। बंदरों ने पेड़ों पर झूले डाले, जुगनुओं ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया और सबने मिलकर लक्की को अपना नायक मान लिया। दूर एक चट्टान पर बैठी चतुरंगी लोमड़ी यह सब देख रही थी। पहली बार उसके मन में लालच की जगह पछतावा जागा। उसने सोचा, काश मैंने भी इनके साथ मिलकर रहना सीखा होता। और उस दिन के बाद उसने भी मेहनत से अपना पेट भरना सीख लिया। उस शानदार उत्सव के बाद जंगल में कई मौसम बदले। बसंत आया तो फूल ऐसे खिले मानो किसी ने जमीन पर रंगों की चादर बिछा दी हो। गर्मी आई तो सभी जानवर लक्की और साथियों के बनाए उस नए तालाब में डुबकी लगाकर ठंडक पाते। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। लक्की अब सिर्फ एक छोटा खरगोश नहीं, बल्कि लक्की भैया बन चुका था। हर कोई उसकी सलाह लेता और उसका सम्मान करता था। लेकिन उस साल की सर्दियां कुछ अलग थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। जंगल के सबसे बुजुर्ग बरगद दादा ने भी अपने पत्तों को कम पाते हुए कहा, इस बार हवा का रुख ठीक नहीं है, कुछ तो अलग होने वाला है। और फिर वो दिन आया। आसमान में सूरज की जगह भूरे बादलों ने ले ली और रुई के पांवों जैसी बर्फ गिरनी शुरू हुई। पहले तो छोटे जानवरों ने इसे खेल समझा। बंदरों के बच्चे बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। लेकिन उनका ये खेल ज्यादा देर नहीं चला। बर्फ गिरती रही और गिरती ही रही। एक दिन, 2 दिन, पूरा एक हफ्ता। देखते ही देखते पूरा जंगल एक सफेद चादर के नीचे दब गया। पेड़ बर्फ के बोझ से झुक गए। छोटे छोटे पौधे तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। यह कोई आम सर्दी नहीं थी, यह दशकों में पड़ने वाली सबसे भयानक सर्दी थी। अब जंगल में हंसी खुशी की जगह चिंता ने ले ली थी। जानवरों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी खाने की। सारी घास, कंद मूल और फल बर्फ की मोटी परत के नीचे दबे थे। नदी और तालाब जम चुके थे, जैसे किसी ने उन पर कांच की परत चढ़ा दी हो। छोटे छोटे पक्षी जो उड़कर दूर नहीं जा सके थे, ठंड से ठिठुर रहे थे। भालू अपनी गुफाओं में जमा किए गए भोजन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो भी कब तक चलता। जंगल में हाहाकार मच गया। सभी जानवर उम्मीद भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगे। लकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सभी को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, घबराओ नहीं। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, हम इस बार भी करेंगे।
हम सब अपना बचा हुआ खाना एक जगह इकट्ठा करेंगे और मिल बांट कर खाएंगे। जानवरों ने ऐसा ही किया, लेकिन वो खाना कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। अब सबकी आखिरी उम्मीद थी जंगल की हृदयमणि। लक्की अपने दोस्तों धूमकेतु और मीनू के साथ बर्फीले रास्ते से होते हुए उस गुफा तक पहुंचा। अंदर मणि अब भी चमक रही थी, लेकिन उसकी चमक कुछ फीकी लग रही थी और उसकी टन 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 की आवाज भी धीमी पड़ गई थी। लक्की ने मणि के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जंगल की शक्ति, हमारी मदद करो। हमारे भाई बंधु भूखे और ठंड से कांप रहे हैं। इस बर्फ को पिघला दो। मणि की नीली रोशनी थोड़ी तेज हुई और गुफा के आसपास की बर्फ पिघलने लगी, जिससे एक छोटा सा गर्म और सुरक्षित कोना बन गया। लेकिन मणि का असर गुफा के बाहर विशाल जंगल पर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति के इस विशाल प्रकोप के सामने मणि की शक्ति भी सीमित हो गई थी। लक्की को पहली बार अपनी लाचारी का एहसास हुआ। वो बुद्धिमान था, साहसी था, लेकिन वो प्रकृति से कैसे लड़ता? वो उदास होकर गुफा के एक कोने में बैठ गया। उसे लगा कि वो अपने जंगल को नहीं बचा पाएगा। जिस समय लक्की और उसके दोस्त निराश बैठे थे, उसी समय जंगल के किनारे पर बर्फ के तूफान में कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि वही लोमड़ी चतुरंगी थी। जब से उसने जंगल छोड़ा था, वो दूर एक चट्टानी और बंजर इलाके में रह रही थी। वहां जिंदगी आसान नहीं थी। उसने हर दिन मेहनत करके अपना पेट भरना सीखा था। उस कठोर जीवन ने उसे लालची से एक समझदार और अनुभवी जीव बना दिया था। जब ये भयानक सर्दी शुरू हुई, तो वो समझ गई कि हरे भरे जंगल में रहने वाले उसके पुराने साथी इस तरह की आपदा के लिए तैयार नहीं होंगे। उनके पास भोजन होगा, पर उसे बर्फ के नीचे से निकालना और ऐसी ठंड में जीना, ये वो नहीं जानते होंगे। उसके अंदर एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसका अतीत था जिसने उसे शर्मिंदा किया था, दूसरी तरफ उसके मन में उन जानवरों के लिए एक अनजाना सा लगाव था जिनके साथ उसने अपना जीवन बिताया था। अंत में उसने फैसला किया, वो वापस जाएगी मदद करने के लिए। जब चतुरंगी लड़खड़ाते हुए जंगल की सीमा पर पहुंची तो उसे देखते ही हड़कंप मच गया। शेर गरजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां वापस आने की? भालू ने कहा, इसे अभी यहां से भगाओ। ये जरूर किसी नए संकट को बुलावा देने आई है। चतुरंगी ने नजरें झुकाकर कहा, मैं यहां लड़ने या कुछ छीनने नहीं आई हूं। मैं मदद करने आई हूं। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मैं जानती हूं कि बर्फ के नीचे 3 फुट गहरी जड़ों को कैसे खोजा जाता है। मैं जानती हूं कि पेड़ों की कौन सी छाल उबालकर पीने से शरीर गर्म रहता है। मैं बस तभी गुफा से लौट रहे लक्की, धूमकेतु और मीनू वहां पहुंच गए। लक्की ने चतुरंगी को देखा। उसकी आंखों में अब चालाकी नहीं, बल्कि एक अजीब सी सच्चाई और अनुभव की गहराई थी। उसने दूसरे जानवरों को शांत करते हुए कहा, रुको, अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा फैसला था। जंगल के कई जानवर लक्की से नाराज हो गए, लेकिन लक्की अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, जब दुश्मन दोस्त बनकर मदद का हाथ बढ़ाए तो उस हाथ को थाम लेना ही बुद्धिमानी है। चतुरंगी ने अपनी काबिलियत साबित करनी शुरू कर दी। उसने जानवरों को सिखाया कि कैसे अपनी न्यूंदने की शक्ति का इस्तेमाल करके बर्फ के नीचे दबी मीठी जड़ों को खोजें। उसने बंदरों को पेड़ों की सूखी और मोटी शाखाओं को तोड़कर लाने को कहा, ताकि रात में अलाव जलाया जा सके। उसने छोटे जानवरों के घरों को पत्तों और मिट्टी से ढककर उन्हें गर्म रखने का तरीका बताया। धीरे धीरे जानवरों का भरोसा चतुरंगी पर बढ़ने लगा। वो अब उसे शक की निगाह से नहीं, बल्कि सम्मान से देखने लगे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात बर्फीला तूफान अपने चरम पर था। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ टूटने की आवाजें आ रही थी। तभी हिरनों के झुंड से रोने की आवाज आई। एक छोटा हिरण का बच्चा, जो अभी कुछ ही हफ्तों का था, खेलते खेलते अपनी मां से बिछड़कर तूफान में कहीं खो गया था। उसकी मां रो रो कर बेहाल थी। इतने भयानक तूफान में बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा था।
कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी चतुरंगी आगे आई और बोली, मैं उसे ढूंढ सकती हूं। हवा के बावजूद मैं उसकी गंध को पहचान सकती हूं। लक्की तुरंत बोला, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं छोटा हूं, इसलिए मैं बर्फ के नीचे बनी सुरंगों और झाड़ियों के बीच से रास्ता बना सकता हूं, जहां हवा का असर कम होगा। यह एक खतरनाक मिशन था। शेर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लक्की ने कहा, आज अगर हम एक बच्चे को नहीं बचा पाए तो हमारी ये एकता किस काम की। लक्की और चतुरंगी, दो पुराने दुश्मन, आज एक दूसरे पर भरोसा करके उस जानलेवा तूफान में निकल पड़े। चतुरंगी अपनी तेज नाक से गंध का पीछा करती और लक्की अपनी बुद्धि से आगे का सबसे सुरक्षित रास्ता बताता। घंटों की मशक्कत के बाद वे एक चट्टान के नीचे बर्फ में लगभग जम चुके उस छोटे बच्चे तक पहुंच ही गए। वे उसे वापस लेकर आए। जब जानवरों ने उस नन्ही सी जान को सुरक्षित अपनी मां के पास देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात किसी ने चतुरंगी को लोमड़ी नहीं कहा, सबने उसे चतुरंगी दीदी कहकर पुकारा। उसने सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं बचाई थी, उसने जंगल का विश्वास जीता था। उस तूफानी रात के बाद जैसे पूरी कायनात बदल गई। हृदय मणि की चमक भी पहले से ज्यादा तेज हो गई, मानो वो इस नई एकता का जश्न मना रही हो। कुछ दिनों बाद सर्दी का प्रकोप कम होने लगा। सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें फिर से बिखेरनी शुरू की और बर्फ पिघलने लगी। जंगल ने एक नई सुबह देखी। जब बसंत लौटा तो इस बार की हरियाली में एक नई ताजगी थी। ये सिर्फ पेड़ों और फूलों की ताजगी नहीं थी, ये दिलों की ताजगी थी। जंगल में एक बार फिर उत्सव हुआ, लेकिन ये उत्सव पहले से बहुत अलग और ज्यादा बड़ा था। इस बार ये किसी एक की जीत का नहीं, बल्कि सबके साथ का उत्सव था। लक्की को नायक के तौर पर सम्मानित किया गया, लेकिन साथ ही चतुरंगी को भी जंगल की रक्षक का दर्जा दिया गया। शेर ने सबके सामने कहा, लक्की ने हमें सिखाया कि बुद्धि शरीर से बड़ी होती है, और चतुरंगी ने हमें सिखाया कि एक अच्छा दिल किसी के भी अतीत से बड़ा होता है। अब जंगल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उनके पास लक्की की बुद्धि थी, हाथियों का बल था, धूमकेतु की फुर्ती थी, मीनू की तेज नजर थी, और अब चतुरंगी का अनुभव और ज्ञान भी था। कथावाचक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने, कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। लक्की खरगोश ने हमें सिखाया कि एकता में शक्ति है, लेकिन उस एकता को और मजबूत बनाने के लिए हमें माफ करना और हर किसी के हुनर का सम्मान करना सीखना पड़ता है। जंगल अब सिर्फ एक जंगल नहीं था, वो एक परिवार था। एक ऐसा परिवार जो जानता था कि चाहे सूखा पड़े या तूफान आए, जब तक वे सब साथ हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और उस परिवार में एक चालाक खरगोश, एक फुर्तीला बंदर, एक बातूनी मैना और एक समझदार लोमड़ी, सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह बुद्धिमान खरगोश की कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।